किरणची जी के साथ अब जो जेकेएलएम के अध्यक्ष हैं जयराम महतो वो भी पूछ चुके हैं कि उनके साथ पूरा पाताल लोगों को लेकर के वो आ जाए। सच सच है, सच को आप अपना विधायक श्वेता सिंह को लेकर फिर एक बयान आया कि सीधा टारगेट किया जा रहा है उन्हें। किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हम लोग के लोग क्या टारगेट करेंगे जी। आप हमारे लोग जब 2019 में आप इलेक्शन लड़े थे तो हमारे लोग थे क्या उस समय। श्वेता सिंह के डबल आइडेंटिटी को लेकर के सवाल तमाम मीडिया में चल रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है? ये बिल्कुल गलत है। डबल आईडी होना नहीं चाहिए। अगर है तो इलेक्शन कमीशन उसे अपने दायरे में ले, उस एक्सेप्ट करे उस एप्लीकेशन को जो उनके खिलाफ गया है उस पर। टाइगर जयराम महतो से दुश्मनी मोल लेना बोकारो की माननीय विधायक श्वेता सिंह को इतना भारी पड़ जाएगा, ये बात तो श्वेता सिंह जी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और जब श्वेता सिंह ने टाइगर जयराम महतो पर बयान दिया तब टाइगर जयराम महतो ने भी करारा जवाब दे दिया है। और यकीन मानिए अगर अब आगे से दोनों आमने सामने कभी आ गए तो दोनों के बीच मारपीट होना तय बताया जा रहा है। एक तरफ जहां श्वेता सिंह अपनी विधायकी रद्द होने की खबर सुनकर सदमे में है और बताया जा रहा कि भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर श्वेता सिंह की शिकायत कर दी। चुनाव आयोग इसकी जांच कर रहा है, उनकी विधायकी रद्द हो सकती है, विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने अब उन्हें करारा जवाब दे दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर श्वेता सिंह ने टाइगर जयराम महतो पर क्या बयान दिया था। उसके बाद जयराम महतो का जवाब भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए। भी मतलब उन्होंने दिया है और थोड़ा सा ये अध्ययन और अच्छे से कर लेते, नियम कानून को और थोड़ा सा पढ़ लेते, ठीक है, तो हमको लगता है उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मेरा एक आधार कार्ड, उसी से लिंक एक पैन कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कार्ड वो बता रहे हैं जिसका नंबर भाई पेंडिंग नहीं होता है, पुराना तो कार्ड हो रहता है ना, पुराने कार्ड है। और मेरा जो प्रोसेस होना चाहिए था कि आप बीएलओ को लिख के देते हैं, ये एआरओ का काम है ना। मैं तो एआरओ अधिकारी हूँ नहीं कि मैं अपना पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड जाके बंद करवा दूँ, ठीक है। तो मेरा पेपर सही है, हमको पता है। और अगर इन लोगों को लगता है कि इस तरह से सीईसी और सीसी में देखिए जो राइट प्लेटफॉर्म है जहां मुझको जवाब देना है मैं वहां जवाब दूंगी, मैं अपने सारे पेपर्स वहां पुट करूंगी जो भी मेरे पेपर। लेकिन किरणची जी के साथ अब जो जेकेएलएम के अध्यक्ष हैं जयराम महतो वो भी पूछ चुके हैं और वो इस बात का इशू बना रहे हैं कि देखिए ये वोटर आईडी, देखिए पूर्व विधायक बोकारो के उनके साथ पूरा पाताल लोगों को लेकर के वो आ जाए। सच सच है, सच को आप अपने दिमाग से अफवाह बना करके झूठा नहीं साबित कर सकते। मेरे पास मेरी सत्यता के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो राइट प्लेटफॉर्म पे हम रख देंगे सही समय में, तो इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। का यहाँ के जल जमीन जंगलों को लोग बेच जो दिए हैं, आप कहीं नज़र उठा के देखें, झारखंड के लोग अपनी ज़मीनों को बेचकर जो कहाँ चले गए पता नहीं, तो उसका एक कारण शराब भी है। क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए जो समिति बनाई गई है माननीय स्पीकर महोदय के अंतर्गत विधानसभा के अंदर 24 समितियां संचालित हो रही हैं, तो उनमें सभी समितियों में 4-3 सदस्य होते हैं जो विधानसभा के विधायकगण होते हैं, उनमें से एक चेयरमैन होता है। तो हम लोग खाद्य आपूर्ति की बैठक में आए थे। तो खाद्य आपूर्ति चूँकि नई समिति है, इसे सर्वप्रथम हम लोगों ने पूरे राज्य से एक डाटा मांगा है कि वो समितियां उस राज्य में किस प्रकार से संचालित हो रही हैं। तो वो डाटा पूरी तरीके से हमारे पास अभी आया नहीं है। बाकी ये पुस्तकालय समिति है, तो उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो पुस्तकालय इस राज्य में 3-4 ज़िले ही हैं जहाँ पर राज्य स्तरीय हैं, तो उनको हम लोग मैक्सिमम कर सके, उसे हम लोग प्रखंड स्तर पर ले जा सकें। इसको लेकर भी हमारी जो चेयरमैन मैडम है वो काफ़ी गंभीर है और निसंदेह उनके नेतृत्व में पुस्तकालय समिति भी अच्छा कार्य करेगी। खाद्य आपूर्ति की बैठक से अभी तक अगर देखें तो पीओएस मशीन जो डीलर्स को है 2G मशीन चलती है, आप भी देखते हैं लगातार बनते हैं। देखिए चूँकि जितने भी विधायक हैं जेन्युइनली वो सारी चीज़ों को जान रहे हैं,
बस एक बार जब हम लोग का सारे स्टेट से जो हम लोग जानकारी मांगे वो मिलने के बाद हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ा देंगे। मतलब अपग्रेड करने की दिशा में बढ़ेगा। जी जी, निसंदेह। शराब घाटा के लेकर क्या कहें? ये बिल्कुल इस राज्य के साथ एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी है और निसंदेह इस पर बहुत सारे और भी लोग हैं जो सम्मिलित रहे हैं, जो कि एक दिन का तो है नहीं, ये पूर्व की सरकार के समय से ही चल रहा होगा। तो निसंदेह ये जो भी लोग इस दायरे में आते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड सरकार के शराब नीति को आप समर्थन करिएगा या फिर? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य सरकार उस पर आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर इस राज्य की हालात के अनुसार देखा जाए तो हमें लगता है कि हमें शराब से थोड़ा सा धीरे धीरे हटना चाहिए इन विषयों से। आज इस राज्य के लुटने का, यहाँ के जल जमीन जंगलों को लोग बेच जो दिए हैं, आप कहीं नज़र उठा के देखें, झारखंड के लोग अपनी ज़मीनों को बेचकर जो कहाँ चले गए पता नहीं, तो उसका एक कारण शराब भी है। तो इस पर चिंतन, सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है। एक बोकारो विधायक श्वेता सिंह को लेकर फिर एक बयान आया कि सीधा टारगेट किया जा रहा है उन्हें। किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हम लोग के लोग क्या टारगेट करेंगे जी? आप हमारे लोग जब 2019 में आप इलेक्शन लड़े थे तो हमारे लोग थे क्या उस समय? हम तो एक भारी वितरी क्रांति करते हैं। उसी के आधार पे झारखंड बना है। राजनीति क्या है भाई? झारखंड ही बना है। झारखंड बनाम गैर झारखंड के आधार पे वो जिस पार्टी में एक सरकार में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसी का ये विचारधारा है। दिसम गुरु शिबू सोरेन की ये विचारधारा है कि झारखंडियों का जो शोषण हो रहा था गैर झारखंडियों से, उसी के एवज में जाके झारखंड राज्य लिया गया है। तो ये भारी वितरी की लड़ाई क्या है? तो मूल उसका आधार ही वही है, झारखंड बनाम जो गैर झारखंड का जो यहाँ बढ़ता हुआ प्रभाव। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में महामहिम के नाम लेने से महफिल में जो है आपका शोर गूंजने लगा था। नहीं, महामहिम ने भी जब नाम लिया और जो हमारे प्रोफेसर जो संचालन कर रहे थे उन्होंने भी जब नाम लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने 3 अवसर पर जो मेरा नाम लिया गया, तीनों अवसर पर वो बाहुबली वाला दृश्य था। बाकी आप टेलीविज़न में है, देख लीजिए, बाकी विधायकों के लिए लोग मैंने कोई ना शोर था ना कोई करतल ध्वनि थी, लेकिन जैसे मेरे नाम का उद्घोष हो चुकी, वो जो छात्र हैं वो जानते हैं कि जयराम महतो हमारे बीच से गया है, वो अभी भी इसी कॉलेज में पढ़ ही रहा है, तो उनको वो भाव हुआ कि हमारे बीच क्या है। अगर आज इसे अगर तालियों की करतल ध्वनि से अगर समर्थन नहीं करते हैं तो राज्यपाल महोदय को कैसे लगेगा कि ये सच में जयराम महतो के विश्वविद्यालय में आए हैं? तो उनको आभास तो होना चाहिए था। आपने वीडियो देख लिया होगा और एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और श्वेता सिंह की स्थिति देखकर आपको यही लग रहा होगा। और आपको बताते चले कि विधायकी तो छोड़ दीजिए, किसी का मुखिया पद भी अगर चला जाता है तो वो ऐसे ही गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है। हालांकि श्वेता सिंह रो तो नहीं रही थी, लेकिन ऐसा उनके एक्सप्रेशन को देखकर, बॉडी लैंग्वेज को देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि श्वेता सिंह अंदर से कितनी दुखी है। विधायक का चुनाव जीतने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए थे और करोड़ों रुपए खर्च कर जीत कर जब ये विधायक बनी और ऐसी खबर आ गई कि अब तो इनकी विधायकी रद्द होने वाली है, और सिर्फ पैन कार्ड का मामला नहीं है, वोटर कार्ड का मामला नहीं है, बल्कि चुनावी हलफनामे में ऐसे 6 से ज़्यादा गलती पकड़ी गई है जो कि इन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयोग को लिखित में झूठ बोला था और उस झूठ की सज़ा इनको मिलना तय है। तब ये अपना गुस्सा जयराम महतो पर निकाल रही थी, उस जयराम महतो पर जो कि कल का झारखंड का अगला सीएम है, सीएम कैंडिडेट है। और कई बार तो इन्होंने खुले तौर पर भी स्वीकार कर लिया कि यह खुद सीएम मटेरियल है, लेकिन श्वेता सिंह के गले से ये बात नहीं उतर रही है। श्वेता सिंह को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर टाइगर जयराम महतो से दुश्मनी मोल लेना उन्हें कितना भारी पड़ गया। वो तो उस दिन को कोस रही थी कि आखिर टाइगर जयराम महतो से उन्होंने दुश्मनी क्यों ली, क्योंकि इससे पहले श्वेता सिंह को उतने लोग नहीं जानते थे जितने टाइगर जयराम महतो का विरोध करने पर, मारपीट करने पर इनको लोग जानने लगे। जैसे ही यह चर्चा में आई, लोग इसकी कुंडली खंगालने लगे, और कुंडली जब खंगाला गया तब जो है समझ में आ रहा है इनको कि अब तो इनकी सारी पोल खुल गई।
अब ये उस दिन को कोस रही है कि आखिर इनकी मती मारी गई थी कि इन्होंने टाइगर से झगड़ा मोल ले लिया, और अब तो देख लीजिए कि विधायकी भी खतरे में। अब तो ऐसी बेइज्जती हो गई कि दो बाप की चर्चा भी चल पड़ी, और लोग तो कह ही रहे थे। आपको क्या लगता है कि क्या श्वेता सिंह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहावत को पूरे तौर पर चरितार्थ कर रही है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, लेकिन कमेंट में एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि झारखंड का अगला सीएम कौन बनना चाहिए। आपको हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है टाइगर जयराम महतो, दूसरा ऑप्शन है हेमंत सोरेन, और तीसरा ऑप्शन है भाजपा से बाबूलाल मरांडी। आप मुख्यमंत्री पद पर अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।